हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक दो टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, फिर उसे कुछ केसेस हमने देखे थे और एक आधा क्वेश्चन हमने किए थे। उसी तरीके से अब आज हम एक और न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपसे बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। जैसे पिछले केस में हमने एक रिंग कंसीडर किया था, आज के केस में हम लोग एक डिस्क कंसीडर करने जा रहे हैं। एक डिस्क, जैसे रिंग एक टू डायमेंशनल फिगर होता है, डिस्क भी एक टू डायमेंशनल फिगर है। तो उसी टू डायमेंशनल फिगर यानी कि एक डिस्क है, और उस डिस्क को हम ऐसा कंडीशन माने कि वो चार्ज्ड है, यानी उसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस डिस्क की वजह से उसके एक्सिस के अलोंग कोई एक पॉइंट होगा, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने यहां पर कंसीडर किया, ये हमारा एक डिस्क है, ठीक है, ये हमारा एक डिस्क है, और इस डिस्क का सेंटर O है, और ये डिस्क जो है वो कैपिटल R रेडियस का है, जो कि YZ प्लेन में लाई कर रहा है। ध्यान समझिए, ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका सेंटर O है और रेडियस कैपिटल R है, और इस डिस्क को हमने YZ प्लेन में रख दिया है। ठीक है बच्चों, अब ये जो डिस्क है, जो भी डिस्क होगा, इसके दो सरफेस होंगे, एक ये आगे वाला सरफेस और एक ये पीछे वाला सरफेस। लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो एक ऊपर का सरफेस और एक नीचे का सरफेस। तो हमें सिर्फ ऊपर वाले सरफेस की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब कि सिर्फ एक ही सरफेस, दो में से सिर्फ एक ही साइड है, एक ही सरफेस है जहां पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है, और ये डिस्क हमारा YZ प्लेन में लाई कर रहा है, और इस डिस्क के ऊपर वाले सरफेस पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्म तरीके से, और वो चार्ज यूनिफॉर्मली कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी हर एक यूनिट एरिया पर जो चार्जेस प्रेजेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा के बराबर है। अब मुझे बताइए कि अगर ये डिस्क हमारा YZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसकी जो इसका जो एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में लाई करना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है, तो वो टू डायमेंशनल फिगर जिस प्लेन में लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन के अलोंग उसका एक्सिस होना चाहिए। तो यहां पर जो डिस्क हमारा है वो YZ प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, X एक्सिस। तो इस सर्कुलर डिस्क का जो एक्सिस है वो X एक्सिस के अलोंग लाई करता है, और सेंटर से कुछ X डिस्टेंस की दूरी पर इस एक्सिस पे एक पॉइंट है P। इसी P पॉइंट पर हम लोग इन सारे चार्जेस की वजह से, जो इस डिस्क पर चार्जेस हैं, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं, ये इनिशियल कंडीशन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। कंसीडर करिए कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जो कि YZ प्लेन में लाई कर रहा है, और इसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है। इस डिस्क के ऊपर वाले सरफेस पर हमने थ्रू आउट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है कुछ इस तरीके से कि उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऊपर वाले सरफेस पे वो सिग्मा है, यानी हर एक यूनिट एरिया में सिग्मा नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। अब इस YZ प्लेन में लाई करने वाले डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस X एक्सिस के अलोंग X डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर जितने भी चार्जेस इस YZ प्लेन में लाई कर रहे हैं, सब की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस पूरे चार्ज डिस्क की वजह से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने पहले से आपके लिए कुछ लिख रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। मैंने कहा कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल R है, और ये YZ प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, और इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा के बराबर है। अब इसके एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट P है
जो कि सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है, हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क की वजह से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए अब आइडिया क्या है, हमें करना क्या है कि ये जो पूरा जो डिस्क हमारे पास है इसे हम बहुत सारे रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, समझिए, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक डिस्क है, मान के चलिए कि ये हमारे पास एक डिस्क है और ये उस डिस्क का सेंटर है। ठीक है बच्चों, तो मैंने देखिए उस फिगर में एक छोटा सा, एक पतला सा रिंग मैंने इसमें कंसीडर कर रखा है। ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग का जो रेडियस हमने कंसीडर किया है वो स्मॉल r कंसीडर कर रखा है, ठीक है। और इसका जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई जो है इस रिंग की, इस विड्थ को हमने मान रखा है dr। अब देखो बच्चों, एक रिंग हमने कंसीडर किया, तो जब इस पूरे डिस्क के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उस चार्ज का कुछ हिस्सा इस रिंग के ऊपर भी प्रेजेंट होना चाहिए। जब कुछ चार्जेस इस रिंग के ऊपर प्रेजेंट हैं तो क्यों ना हम पहले इस रिंग की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। हमने पिछले क्लास में किया तो था, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस की दूरी पर निकाल रखा है, पहले से हमें पता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस पूरे डिस्क को छोटे छोटे रिंग में बांटते चलेंगे। एक और रिंग मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। देखिए एक और रिंग मैंने बना लिया, है ना। इस रिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। अच्छा, इस तरीके से सिर्फ यही दो रिंग की वजह से नहीं, सेंटर से लेकर और सरफेस तक छोटे छोटे रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग, यानी सबका सेंटर, जितने भी रिंग आप डिस्क पे ड्रॉ कर रहे हैं उन सारे रिंग का सेंटर यही होना चाहिए, सेम सेंटर होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रिक सेंटर के रिंग्स अलग अलग रेडियस के अगर हम बनाते चले, सेंटर से सबसे छोटा रिंग, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, ऐसे करते 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 हम पूरे सरफेस तक अगर पहुंच जाए तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हो जाएंगे। अब जितने भी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हमारे पास हैं, हर एक रिंग की वजह से हम लोग P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। भाई सारे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेक्टोरियली अगर हम ऐड करते हैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए हमें न्यूटन साहब ने सिखाया है कि अगर बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड नहीं करो बल्कि उसको इंटीग्रेट करो। तो हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडिया, हमारा बेसिक आइडिया क्या है, एक रिंग जिसका रेडियस स्मॉल r है और इसका जो विड्थ है वो dr है, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और फिर जीरो रेडियस से कैपिटल R रेडियस तक उसको इंटीग्रेट कर दो, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है ये जो रिंग हमारे पास है उस रिंग पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज हमें पता होना चाहिए। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब छोटा सा मैग्नीट्यूड देखते हैं। अब एक छोटा सा पोर्शन है रिंग का, तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r, इसे स्मॉल r रेडियस वाले रिंग की वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए एरिया ऑफ रिंग, कितना इस पूरे डिस्क पे कितना एरिया ये रिंग ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एरिया ऑफ रिंग, जो देखिए रिंग चूंकि सर्कुलर है r रेडियस का, तो इसका जो लेंथ है वो होना चाहिए 2 पाई r और इसका विड्थ जो है वो dr। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि 2 पाई r इनटू dr, ये इसका एरिया हो जाएगा। अच्छा, एरिया निकाल लिया तो टोटल चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा ना, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, हमारा टोटल चार्ज निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम लोग, टोटल चार्ज और ये एरिया, टोटल चार्ज को एरिया से डिवाइड करें तो सिग्मा आता है, इधर जो एरिया डिनोमिनेटर में था इसको मैं ऊपर लेकर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, टोटल चार्ज हमारा निकल कर आ गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, ये हम जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा था वो हमारा क्या था,
वो हमारा था इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जितने एक्स एक्सिस पे जितनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस रिंग का रेडियस का स्क्वायर प्लस जो एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है उसका स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब जो चार्ज हमारा है इस रिंग का, ये चार्ज हमारे पास पता है पहले से, तो हम लिख देंगे Q इंटू सिग्मा 2 पाई r dr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। होगा ना बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गया। अब इसके आगे अगर हमें करना है तो जरा एक स्टेप आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सिर्फ एक छोटे से रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चला है। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ओवरऑल जीरो रेडियस से कैपिटल आर रेडियस तक इंटीग्रेट करते हैं देन वी विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां तक, जीरो रेडियस से कैपिटल आर रेडियस तक। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए नोटिस कीजिए कौन कौन सी चीजें हमारे बाहर आ जाएंगी। एक्स तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सिग्मा भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अच्छा, और ये पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है। तो x निकल गया, सिग्मा निकल गया, नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट भी हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो अंदर क्या बचता है, अंदर हमारा बचता है 2r dr इंटीग्रल 2r dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर है। और इसमें हम लोग ऐसा कर लेते हैं, छोटा सा हिस्सा यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, इसको यहां पर सपोज करो आप बोलोगे 2 को यहां अंदर क्यों रखा है, 2 को भी बाहर ले सकते थे, अभी पता चलेगा आपको। सपोज करो डिनोमिनेटर में जो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसे कैपिटल एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो हमारा ऐसे सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो इसे कैपिटल एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो जरा डिफरेंशिएट करते हैं इसको r के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dr, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x तो ये r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो x तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। r स्क्वायर का करेंगे तो 2r हमारा हो जाएगा, है ना। तो dx by dr 2r हो गया, यानी dx हमारा कितना हो जाएगा 2 into r into dr। अब देखिए ब्रैकेट में यहां पर 2r dr हमारे पास प्रेजेंट है पहले से, उसकी जगह dx लिख सकते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हमारा सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है, ये इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से r लिमिट तक। अच्छा ये बताइए r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिनोमिनेटर में, अगर इसे न्यूमरेटर में ले गए तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 इंटू 2r dr, ये होगा ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह तो हम लोग कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे यहीं पे लिख देते हैं सिग्मा एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा हो जाएगा बाहर जो है ये, और अंदर हमारा इंटीग्रल है 0 से लेकर r तक, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह अगर x लिखेंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -3/2, ठीक है। और 2r dr की जगह हम लोग लिख लेंगे 2r dr की जगह dx, है ना। अब चलिए इसको हम लोग अगला स्टेप करते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगा सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा ब्रैकेट के बाहर है। इसका इंटीग्रल आप लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x टू दी पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से r तक, ये है ना। और इसकी वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, x टू दी पावर -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x टू दी पावर -1/2
डिवाइडेड बाई -1/2। क्लियर है? -3/2 +1 होता है -1/2। चलिए यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल कर आ गया। अब जरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा सिग्मा x/4ε0, और ये माइनस ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, और ये 1/2 ये ऊपर आकर 2 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 2 इंटू x टू द पावर -1/2 को मैं लिख रहा हूं 1/√x। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? x टू द पावर -1/2 नीचे आएगा तो हो जाएगा x टू द पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। क्लियर है? और अब हम लोग x की जगह, ठीक है, सॉरी ये हमारा कैपिटल X होगा बच्चों, ये स्मॉल x नहीं है, ये वाला कैपिटल X है। ठीक है, ये वाला स्मॉल x है और ये वाला कैपिटल X है, दोनों अलग अलग है, ये कैपिटल X होगा। और अब हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, पहले से कह सकते हैं कि हमारा कैपिटल X जो है वो स्मॉल x² प्लस स्मॉल r² के बराबर। इसकी जगह पुट करते हैं, ये 2 से ये भाई साहब कटेंगे तो 2 बच जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है सिग्मा x/2ε0, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई रूट कैपिटल X क्या लिख सकते हैं, x² प्लस r², और ये हमारा हो जाएगा 0 से लेकर r तक। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, इस x को भी अंदर ले लेते हैं, यहां पर भी x है ना, तो इस x को भी बाहर अंदर ले लेते हैं, तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है। तो बाहर तो हमारा σ/2ε0 है, ये σ/2ε0 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा। जब हम r पुट करेंगे, इसे स्मॉल r की जगह अगर हम कैपिटल R पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू -x/√x² प्लस r²। ठीक है, और फिर एक माइनस होगा, और फिर जब 0 पुट करेंगे तो पहले से देखिए यहां पर माइनस है, -x अपॉन, अगर यहां पर 0 हो जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, सिर्फ x² बचा, और x² का रूट कितना होता है, x, तो ये हमारा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो फाइनली निकल कर आ रहा है वो है σ/2ε0, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, फिर -x अपॉन √x² प्लस r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये इस पूरे सर्कुलर डिस्क की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 2 स्पेशल केसेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज डिस्क की वजह से निकाला है, ठीक है, अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। यहां पर अगर नोटिस करें आप तो सिग्मा हमारा क्या है बच्चों, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, और जो स्मॉल x हमारा है वो क्या है, डिस्टेंस अलोंग एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्सिस। क्लियर है बात, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें हमें 2 केसेस करने हैं, पहले हम लोग केस 1 करते हैं, इसी का जिक्र करते हैं, इसके बाद फिर केस 2 की बात करेंगे। केस 1 जो हमारा बच्चों, ये समझिए क्या है, केस 1 कह रहा है कि केस 1 में हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस हम ले रहे थे, एक्सिस के अलोंग, जैसे सेंटर से हम एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस ले रहे थे ना, अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है अगर वो बहुत ज्यादा है, उस केस में हमारा क्या होगा, ठीक है। तो नहीं, लेट अस डू केस 1। केस 1 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अगर
चलो वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट लेट अस क्लियर द कंफ्यूजन। यस, तो हाँ बच्चों मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दैट। हमें बेसिकली क्या करना है, हम केस 1 निकाल रहे हैं कि जो हमारा डिस्क है, अभी फिलहाल हमने उस डिस्क के रेडियस को कैपिटल आर मान रखा है, और इस रेडियस को हमने अभी तक फाइनाइट माना था, है ना, फाइनाइट रेडियस। लेकिन अगर इन केस अगर हमारा जो रेडियस है डिस्क का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी वो डिस्क बहुत बड़ा डिस्क है, रेडियस बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में आप समझिए क्या होगा। अगर रेडियस हमारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, दैट मींस के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आपका इनफाइनाइट होगा, है ना भाई। एक्स तो बहुत छोटा है, इसको इग्नोर कर दीजिए, आर स्क्वायर यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर, और रूट लेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा टर्म है x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको समझिएगा क्या होगा। नीचे का टर्म आपका इन्फिनिटी है, तो x को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 0। यानी ये पूरा टर्म जो आपका है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका 0 के बराबर, लगभग 0 के बराबर होगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल कर आएगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 0। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी पहला केस जो बच्चों हमारा है कि अगर उस डिस्क का रेडियस अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग यानी बहुत बड़ा हुआ, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी ये हमारा पहला केस हो गया। इस पहले केस में रेडियस हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी आप एक्सिस पे देखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ये एक्सिस पर जो एक्स डिस्टेंस है उसके इंडिपेंडेंट है, ये है ना। मैंने बोला था ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। और सेकंड केस अगर हम देखें केस 2, तो केस 2 हम कंसीडर कर रहे हैं कि इन केस अगर जो x डिस्टेंस हम लोग ले रहे थे, इन केस अगर जो x डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, यानी जो डिस्क का सेंटर है उससे एक्सिस के अलोंग दूरी, अगर वो डिस्टेंस हमारा बहुत कम हुआ, ठीक है, यानी इन केस अगर हमारा x इज वेरी स्मॉल, x अगर हमारा बहुत छोटा होता है, दैट मींस कि x लगभग हमारा 0 के बराबर होता है अगर, तो उस कंडीशन में क्या होगा जरा समझते हैं। अगर x हमारा लगभग 0 के बराबर है, तो x डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये देखिए ये भी हमारा लगभग 0 के बराबर हो। पर ये जब हमारा 0 है तो 0 किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो फिर से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, अब ये टर्म तो हमारा 0 है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि या तो रेडियस आपका बहुत बड़ा हो डिस्क का, या तो फिर जो डिस्टेंस है एक्सिस के अलोंग, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो। इन दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपकी सेम आती है। क्लियर है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बच्चों हम लोग 2-3 कुछ छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट कर लें आप इसे। चलिए बच्चों अब 2-3 क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक से कर लेते हैं। देखिए इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल हैं, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए और थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, मैंने इसलिए आपको डिराइव करा दिया है। अब आपका बेसिकली अब जो आपकी ड्यूटी बनती है वो है कुछ क्वेश्चंस इस पे आप अपनी तरफ से और कर लें, लेकिन समझिए कि आपने एनसीईआरटी में इसे पढ़ना ही नहीं था बोर्ड में, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते इसके सिंपल क्वेश्चन भी अगर आए तो आपको जब फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल बहुत डायरेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ आपको फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। तो क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन कह रहा है कि अ डिस्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अ डिस्क ऑफ रेडियस, लिखते चले आप क्वेश्चन, 2.5 सेंटीमीटर has surface charge density, has surface charge
डेंसिटी ऑफ 5.3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑन अपर फेस। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, आगे हमें इसी चैप्टर में यूज करना है, सिर्फ एक सरफेस, सिर्फ एक फेस से हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखा बहुत बड़े शीट की वजह से, बहुत बड़े डिस्क की वजह से, तो वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे चल के जब हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ेंगे वहां पर एक बहुत बड़ा शीट लेंगे, उसके दोनों साइड पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर वहां पर आएगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो क्वेश्चन है, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 5.3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑन अपर फेस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज the magnitude of electric field produced by disk at point on central axis at point on central axis at distance z is equals to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, and 12 सेंटीमीटर फ्रॉम डिस्क। चलिए ये क्वेश्चन आप पॉज करके क्वेश्चन वीडियो को खुद से सॉल्व करें। मैं एक बार पहले समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको इतना दिया हुआ है। कह रहे हैं कि आपको उसके एक्सिस के अलोंग 12 सेंटीमीटर की दूरी पर उस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप पॉज करके करिए सॉल्व। कर लिया बच्चों, पॉज करके से सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूं आपने अपनी तरफ से ट्राई किए हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या क्वेश्चन में हमें पहले से ही बता रखा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता रखा है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, यानी डिस्क का जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर, बोले तो 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। आपको रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो आपका मेंशन है 5.3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। 5.3 माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जब डिस्टेंस, जैसे x, जब हम x एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू इतना होगा, z एक्सिस के अलोंग लेंगे तो z इज इक्वल्स टू, मान लो कि x एक्सिस के अलोंग हमने लिया है तो ये डिस्टेंस हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। क्लियर है। अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें फाइंड क्या करना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जाएंगे तो आप इतना कुछ लिखेंगे नहीं अपने रफ पेज पे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकालना है। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उसके एक्सिस के अलोंग हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही था ना। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आपने देखा, आपने फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट किया, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 अपॉन 2
इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 इंटू 1 माइनस एक्स की जगह लिख दीजिए 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स की वैल्यू 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो कि आपका है 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 का स्क्वायर। अब पूरा कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, मैं थोड़ा बहुत कर दे रहा हूं, ठीक है। ये 8.85 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 8 जा 16 और ये आपका हो जाएगा 17, सॉरी ये तो नीचे है 17.7 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये -6 से कटेगा तो सिर्फ 10 रेज टू -6 बचेगा, 10 रेज टू -6 ऊपर हमारा है 5.3, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। और 2.5 का स्क्वायर होता है 2.5 का स्क्वायर 6.25, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें 10 रेज़ टू -2 का स्क्वायर था, यहां भी 10 रेज़ टू -2 का स्क्वायर है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4 और इसका ये हो गया रूट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5.3 डिवाइडेड बाय 17.7 और 10 रेज़ टू -6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6, है ना। ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, अब बताइए ये 10 रेज टू द पावर -4 जो है जब रूट से बाहर आएगा तो 10 रेज टू द पावर -2 ही रहेगा ना, डिवाइडेड बाय 144 प्लस 6.25 यानी कि 150.25, ये कट गया आपका। अब इसको कट कीजिए तो ये डेसिमल हट जाएगा आपका, 53 3 होता है 159, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 पॉइंट। अब 159 अगर गया तो कितना बचा 18, ठीक है। तो 18 यानी डेसिमल अगर आप लेंगे तो ये 180 हो जाएगा, तो 180 अगर हो रहा है यानी फिर से 3 टाइम्स जाएगा तो 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, है ना। और 10 रेज टू द पावर 6 को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 3.33 होगा ये, है ना। फिर से ये 18 बचेगा फिर, अच्छा। और ये हमारा हो गया 1 माइनस 12 अपॉन 150.25 कितना होगा, ये 12 पॉइंट समथिंग होगा, 12.2 के आसपास आएगा, 12.3 के आसपास, ठीक है बच्चों। तो ये 3.33 को 10 से डिवाइड करते हैं लगभग 3 आ जाएगा, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 12 अपॉन 12.3, ये आपका आ जाएगा 0.9 के आसपास, यानी ये हो गया आपका 0.1, तो 3 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, दैट मींस दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा निकल कर आया इट इज 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर लिया, कुछ नहीं करना था हमें, सिंपली फॉर्मूला पुट करना था और कैलकुलेशंस करने थे। क्लियर बच्चों। तो जब एग्जामिनेशन में आपका आएगा तो आपको पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया और उसके बाद फिर यहां पर आने के बाद फिर आपको दिखना शुरू हो जाता है कि यार ये कुछ 10/3 इंटू 10 रेज़ टू 5 है और ये 1 है और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 0.1 के आसपास आना चाहिए, 0.3 इंटू 10 रेज़ टू 5, वहां से आप अंदाजा लगाकर टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान रहेगा, ये भी आपने खुद से दिमाग लगाना है पहले सॉल्व करके, फिर आप चेक कीजिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग सेंट्रल एक्सिस, एट व्हाट डिस्टेंस
along central axis, ठीक है, यानी एक्सिस के अराउंड कितनी दूरी पर of uniformly charged plastic disc of uniformly charged plastic disc of radius capital R of radius capital R is magnitude of electric field is magnitude of electric field half the magnitude of field, half the magnitude of field at center of the surface of disk, at center of the surface of disk। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझिए, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, यानी एक्सिस की दूरी पर, एक्सिस से कितनी दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आपको सर्कुलर डिस्क दिया है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और कह रहा है कि एक्सिस से कितनी दूरी पर उस चार्ज डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/2 होनी चाहिए, हाफ यानी कि आधी होनी चाहिए, एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ डिस्क। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर वेरीफाई कीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिया पॉज करके इस क्वेश्चन को? आई होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं इस सॉल्यूशन को, देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे पहले, ठीक है, पहले, क्योंकि हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट द सेंटर, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डिस्क। तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डिस्क, जिसे मैं E नॉट कह रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी? मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए। याद करिए, हमने जो सेकंड केस देखा था उसमें हमने देखा था कि अगर x की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, यानी जब हम उसमें x की जगह 0 हमने पुट किया था तो हमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर हमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। अब कह रहा है कि आपको फाइंड करना है x, क्या फाइंड करना है? x, एक ऐसे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, यानी x की क्या वैल्यू है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लास्टिक डिस्क पे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हाफ है इसके, यानी आपको एक ऐसे x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट बाई 2 के बराबर है। तो अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस की दूरी पर उसका फॉर्मूला क्या होता है? आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। ये होता है, मैं लिख रहा हूं, आप चेक कीजिएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट x स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ये होता है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ये E नॉट बाई 2 के बराबर होना चाहिए, यानी E नॉट की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक 2 और है तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये तो 2 एप्सिलॉन नॉट तो इसकी जगह है 2, और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना होना चाहिए? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आप मुझे बताइए इस सिग्मा से ये सिग्मा कट जाएगा ना, और एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अब अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये 2 अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 अपॉन 4, यानी कि 1/2, है ना।
तो ये हमारा हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और इस 1/2 को अगर हम इधर ले आए तो ये -1/2 हो जाएगा ना बच्चों, और इस माइनस ये वाले टर्म को अगर इधर ले आए तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, हाफ। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म हमारा है ये हाफ के बराबर हो जाएगा, होगा ना। और अब अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, और अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। और अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, भाई स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, और इस साइड हो जाएगा 4x स्क्वायर। और मैं इस एक्स स्क्वायर को अगर इधर लाऊं तो इधर बचेगा आर स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये इधर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। यानी कि x स्क्वायर हमारा हो गया इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 3, दैट मींस x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई 3, यानी x हो गया, आर स्क्वायर का रूट कितना होता है, r बाई रूट। क्लियर है बात, इसे नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग ना रिंग वाले उस पे करते हैं, रिंग जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वो रिंग पे बेस्ड करते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो आप आराम से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए बच्चों, आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 रिंग है, ठीक है, ये पहला रिंग है और ये दूसरा रिंग, ठीक है। दोनों रिंग का जो एक्सिस है वो सेम है। इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये जो रिंग है इस रिंग का भी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और जो पहला रिंग है इसे नाम दे रखा है रिंग 1, और दूसरे रिंग को नाम दे रखा है रिंग 2। पहले वाले रिंग पर चार्ज है Q1, दूसरे वाले रिंग पर चार्ज है Q2, और एक पॉइंट है P, जहां P पॉइंट की दूरी पहले रिंग से कैपिटल R है, और दोनों रिंग के बीच की जो दूरी है वो 3R है, ठीक है। कह रहा है P एक ऐसा पॉइंट है, P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 के बराबर है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। फाइंड रेशियो Q1 by Q2। मैं फिर से क्वेश्चन आपको समझाता हूं, आप कोशिश कीजिए खुद से करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 रिंग हैं, ये पहला रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसके ऊपर चार्ज Q1 प्रेजेंट है, टोटल चार्ज। और ये दूसरा रिंग है, इसका भी रेडियस कैपिटल R है लेकिन इसके ऊपर चार्ज है Q2। और ये दोनों रिंग एक दूसरे से, इन दोनों का एक्सिस सेम है, और दोनों रिंग एक दूसरे से 3R डिस्टेंस की दूरी पर प्रेजेंट है, इनके सेंटर के बीच की दूरी 3R है। कह रहा है इस एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट P है जिसकी दूरी पहले वाले रिंग के सेंटर से कैपिटल R है, और इस P पॉइंट पर इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर है। आपको Q1 और Q2 का जो रेशियो है वो रेशियो फाइंड करना है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, Q1 by Q2 का रेशियो फाइंड करने को। चलिए बच्चों, खुद से ट्राई कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करके आपने खुद से ट्राई किया, मैं उम्मीद करता हूं। अब जरा समझिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, रिंग की वजह से, उसके एक्सिस के ऊपर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा था Q, अगर x एक्सिस के अलोंग है तो x, z एक्सिस के अलोंग है तो z,
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला था ना। तो अब जरा पहले वाले रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग 1। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E1 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा, पहले वाले रिंग पर चार्ज है Q1 और x जो कि डिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल R के बराबर है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब समझिए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। x डिस्टेंस हमारा यहां पर है, ये हमारा आर स्क्वायर, ठीक है। x की जगह r लिखेंगे, यहां पर पहले वाले रिंग के लिए x हमारा r के बराबर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी Q1 R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो गया 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए Q1 R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को अलग से कर दीजिए टू द पावर 3/2 और आर स्क्वायर को अलग से कर दीजिए टू द पावर 3/2। अब बताइए आर स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट हमारा कट जाएगा ना, 2 जो डिवीजन में है, तो r टू द पावर 3 आ रहा है, यानी कि यहां से मेरा जो E1 है वो मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए 2 का क्यूब, पहले क्यूब कर दे, 2 का क्यूब कितना होगा, या 2 का पहले 1/2 है ना पावर, 2 टू द पावर 3/2, 2 टू द पावर 3/2, यानी कि पहले हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 3, है ना, 3/2 ही आएगा। तो ये √2 है, √2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 हो गया 2, ये हो गया 2√2, तो ये आपका आ जाएगा 2√2, और बाकी जो बचा है ये इस पे क्या बचेगा आपका, देखिए जरा, ये r³ है और ये r है, तो नीचे r स्क्वायर बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सेकेंड रिंग की वजह से ड्यू टू रिंग 2, सेकेंड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, सेकेंड रिंग के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर फर्स्ट रिंग से डिस्टेंस r है तो सेकेंड रिंग से कितना होना चाहिए, ये पूरा 3r में से r हटा दीजिए, यानी 2r बचेगा, ये आपका 2r के बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रिंग की वजह से ये आपका हो जाएगा, चार्ज Q2 है, x की जगह आप लिख देंगे 2r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की जगह लिखेंगे 4r, सॉरी 2r, तो 2r का स्क्वायर जो 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। इतना आपको स्टेप नहीं करना था, आपने सिंपली 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, आपको पता है ये आपका आ जाएगा 5r स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये E2 जो हमारा है ये हमारा हो गया इक्वल्स टू Q2 इंटू 2r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 का रूट हो जाएगा √5 और 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5√5, और वैसे ही अगर आप नोटिस करें तो r2 और 2 कट जाएगा r³ और इस r से अगर आप काटेंगे तो नीचे आपका r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इतना लंबा स्टेप मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया था, आपने इतना लंबा स्टेप करना नहीं है, दिमाग में आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो E1 E2 पता चल गया। अब ऐसा करते हैं E1 और E2 का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। E1 और E2 का रेशियो मुझे बताइए, E1 और E2 का रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट 0 है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले की वजह से उतना ही दूसरे वाले की वजह से भी होना चाहिए ना, तभी तो दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग E1 और E2 दोनों बराबर होने चाहिए, यानी E1 बाई E2 इसका रेशियो 1 के बराबर होना चाहिए। तो E1 की जगह हम क्या लिखेंगे, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√2 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2, एक 2 भी है,
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5√5 r²। ठीक है, आपको रेशियो में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, आप यहीं पर क्वेश्चन में जो जो कट हो सकता है कट कर लेना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना है इसको। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू, देखिए एक तो Q1 ऊपर है, एक Q2 नीचे है। ठीक है, एक 2√2 और ये 2, यानी कि नीचे आपका आ रहा है 4√2 और ये आपका ऊपर से आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√5, है ना। और इनका रेशियो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो Q1 बाई Q2 को इस साइड रहने देते हैं, 4√2 को ऊपर ले आया और 5√5 को नीचे रहने देते हैं। ठीक है, 5√5, ये Q1 बाई Q2 का रेशियो निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसे पॉज करके और इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने इसे पॉज करके नोट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज के लिए हमारा ये जो टॉपिक था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज वाला टॉपिक और इससे पिछले वाला टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट था। अगर आपने पिछला वाला टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज वहां से आप देखना शुरू करें, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये टॉपिक अच्छे से। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। हमारे 2 ब्रांचेस हैं, एक मयूर विहार फेज 1 और दूसरा आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में। तो 9th-10th को हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11th-12th को हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ाते हैं। आप खुद ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने जूनियर्स और अपने बैचमेट्स, अपने जानने वालों को, नेबर्स को, फ्रेंड्स को आप रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। तो आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना काफी है। अब अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ, वहां से स्टार्ट करके और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे, वो भी आपके कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। स्टे सेफ, एंजॉय, और अभी तक जो भी पढ़ाया है सबको पढ़कर रखिएगा अगले क्लास के लिए। बाय बाय।